हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित की जो 8.2 प्रश्नावली है उसका दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसको डिटेल से समझेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने पहला क्वेश्चन था, उसके पे 5 क्वेश्चन अच्छे से समझे थे। इसमें पहला क्वेश्चन है दूसरे का कि दो टेन 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। में से कौन सा होगा। दूसरे का पहला है दो टेन 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। तो सारणी से जो मान है वो रखेंगे। इसमें देखो टेन 30 डिग्री दे रखा है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो जहां पर टेन 30 है वहां पर 1/√3 रख देंगे। बराबर ऐसे कैसे दो गुणा गुणा में है तो गुणा लगेगा। टेन 30 का मान 1/√3 रखेंगे बटा एक ऐसे कैसे प्लस tan² 30 डिग्री है, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो इसमें जो टेन 30 का मान है 1/√3, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब दो को एक से गुणा करेंगे तो दो रहेगा और √3 ऐसे कैसे, इसके 1/में 1 रख सकते हैं, प्लस भी ऐसे कैसे, वर्ग करेंगे एक का तो एक ही रहेगा और √3 का वर्ग करेंगे √3 गुणा √3, अंडूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। दो बटा तीन ऐसे कैसे, 2/√3 बटा एक और 3 का लघुत्तम 3 रहेगा। इस एक को गुणा करेंगे, एक का भाग 3 में 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 रहेगा, प्लस एक को गुणा करेंगे 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 से तो 1 एकम 1 रहेगा। 2/√3 ऐसे कैसे, 3 1 4/3। 2/√3 अब ये भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो ये 3 है, ये ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, 3/4 गुणा में चेंज करेंगे तो। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6/4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3/√3 बच जाएगा। इसे 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, 3 हो जाएगा और बटा √3 दो भी है इसमें तो दो √3 ऐसे कैसे, √3 से √3 कट जाएगा और √3/2 बच जाएगा। और जो सामने में √3/2 है तो साइन 7 का मान होता है और एक कोस 30 डिग्री का। इसमें ऑप्शन में हमें साइन 60 दे रखा है, कोस 30 डिग्री नहीं दे रखा, तो इसमें जो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, साइन 60 डिग्री, ये ऑप्शन में। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री।
इसके बराबर में क्या होगा, ऑप्शन में हमें दे रखा है tan 90 डिग्री, एक sin 45 डिग्री, 0। तो एक तो ऐसे कैसे, माइनस tan 45 का मान एक होता है, tan 45 का मान एक है तो एक का इसके स्क्वायर है तो एक के स्क्वायर लगाएंगे, बराबर एक कैसे कैसे प्लस एक का होल स्क्वायर, एक कैसे कैसे माइनस एक का वर्ग करेंगे एक होगा, बटा एक प्लस एक का वर्ग करेंगे तो एक। यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, एक में से एक घटाएंगे 0, एक एक 2 हो जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 प्राप्त होगा। हम ऑप्शन में हमें डी में ऑप्शन डी जो ऑप्शन है उसमें 0 दे रखा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। जो चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब सत्य हो जबकि एक का मान क्या है, तो एक का मान एक बार 0 रख के देखते हैं, 0 डिग्री। ए बराबर 0 मानने पर तो साइन 2 गुणा एक की जगह रखेंगे 0 बराबर 2 साइन एक की जगह 0। तो साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 रख देंगे। साइन 0 डिग्री का मान जो सारणी है उसमें 0 होता है, तो साइन 0 बराबर 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो साइन 0 का मान 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, दो tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा एक माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एक माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुणा tan 30 का मान लगेगा 1/√3 बटा एक माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर लग रहे थे, इसके भी लगाएंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, √3 ऐसे कैसे 1/1 रख सकते हैं इसमें, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 बराबर 2/√3 ऐसे कैसे, बटा 1 और 3 का लघुत्तम 3 रहेगा, 1 को गुणा करेंगे 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा तो 3 से, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2/√3 ऐसे कैसे, बटा 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा और बट्टे में 3, दो बटा √3 ऐसे कैसे, गुणा गुणा में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 रहेगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं 3√3 गुणा √3 बटा √3, √3 से √3 कट जाएगा और √3 बच जाएगा। √3 tan 60 का मान √3 होता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री ये सही होगा। इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, 0 डिग्री, tan a प्लस बी
बराबर √3 दे रखा है। √3 tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो इसमें रखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। √3 की जगह रख देंगे tan 60 डिग्री। tan गुना में इस तरफ जाएगा भाग में, tan a प्लस बी बटा tan बराबर 60 डिग्री। ऐसे कैसे, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचेगा। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो इस 1/√3 की जगह रखेंगे tan 30 डिग्री। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 की जगह रख देंगे tan 30 डिग्री, रह जाएगा। तो tan a माइनस बी ऐसे कैसे बटा tan बराबर 30 डिग्री, ऐसे कैसे, tan से tan कट जाएगा और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बच जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें a और b का मान ज्ञात करना था। a और b के मान के लिए हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से तो समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा। बी से बी, एक ए और एक ए 2a हो जाएगा। ये भी दोनों प्लस के जुड़ेंगे, 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। 2 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, ए बराबर रहेगा 90/2। तो एक का मान 45 डिग्री। अब जो एक का मान है वो समीकरण 1 या 2 में कोई भी एक में रखना है। एक का मान समीकरण 1 में रखने पर है। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। एक की जगह रखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 प्लस का है, प्लस के इस तरफ जाएंगे माइनस के, बी बराबर 60 माइनस के 45 डिग्री। तो बी बराबर 60 में से 45 से घटाएंगे, 15 डिग्री बचेगा। एक का मान तो 45 डिग्री है, बी का मान है 15 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला है, चौथे का पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। इसमें LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं, यह हमें बताना है। इसमें ए और बी का मान मानेंगे, माना ए बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं, वह बी बराबर मान लेंगे 60 डिग्री। तो यहां पर LHS लेते हैं। एक बार LHS लेने पर
LHS लेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए का मान 30 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री हो जाएगा जोड़ेंगे तो इन्हें। साइन 90 का मान होगा 1। इसी प्रकार RHS लेने पर राइट हैंड साइड RHS है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री रहेगा प्लस साइन बी का मान है 60 डिग्री। साइन 30 का मान है 1/2 प्लस साइन 60 का मान रहेगा √3/2। एलसीएम रहेगा 2, 1 प्लस √3। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों सेम नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः ये कथन असत्य है, असत्य होगा। इसी प्रकार दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह सत्य है, सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। इसमें 0 से 1/2, फिर 1/√2, √3/2, 1 ऐसे बढ़ रहा है इसमें। और प्रश्न में यही कह रहा है कि थीटा के साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह है सत्य, ये कथन सत्य है, इसमें थीटा का मान बढ़ रहा है। इसी प्रकार तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं, क्योंकि उसमें थीटा के साथ उसकी जो मान है वो कम होता जाता है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 बराबर 1 रहेगा, साइन 30 कोस 0 डिग्री बराबर 1, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2, कोस 45 बराबर 1/√2, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कोस 90 डिग्री बराबर 0। इसमें 1 फिर √3/2 इसे घट रहा है थीटा के साथ, तो ये असत्य होगा। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है, लेकिन कोस 0 का मान तो 1 होता है, तो ये असत्य होगा। चौथा असत्य, क्योंकि यदि हम साइन
30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। लेकिन कोस 30 डिग्री बराबर होगा √3/2। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो साइन थीटा बराबर नहीं हो सकता कुछ सभी मानों के लिए। लेकिन एक तो जो साइन 45 और कोस 45 का मान समान होता है 1/2, लेकिन सभी मान नहीं हो सकते। इसी प्रकार 5वां प्रश्न है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये कथन क्या रहेगा, सत्य रहेगा। सत्य, क्योंकि यदि tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। हम जानते हैं कि कोट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री लिख सकते हैं, और 1/tan 0 का मान 0 होगा। ये क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं होगा। क्योंकि जीरो में किसी का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या होता है, परिभाषित होता है। और इसमें यही कह रहे हैं कि परिभाषित नहीं है, तो ये अपरिभाषित तो है।